In this video lecture, we are going to study about perfectly inelastic collision in one dimension. First of all, what is perfectly inelastic collision? A collision is said to be perfectly inelastic if the two bodies after collision stick together and move as a one body. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होगा दो बॉडी के बीच जब वो दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो स्टिक हो जाए और मूव करे एज अ वन बॉडी, दैट इज नोन एज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए मैंने दो बॉडी ले ली, ए और बी ले ली। ए का मास m1 ले लिया, बी बॉडी का मास m2। इनिशियली मान लेते हैं कि बॉडी ए जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। तो जो लीनियर मोमेंटम होगा बॉडी ए और बी का बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम होता है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, सेकंड बॉडी का m2 मल्टीप्लाई u2। u2 0 है तो ये हमारे पास इसका मोमेंटम हो जाएगा 0, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। तो जो लीनियर मोमेंटम बना बॉडी ए और बी का बिफोर कोलिजन वो आ जाएगा हमारे पास m1 u1। अब जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेगी उसके बाद तो दोनों इकट्ठी होकर मूव करेगी विद वेलोसिटी v के साथ। तो जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएगी तो इनका मास बन जाएगा m1 प्लस m2। तो अब हम निकालेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई इनकी वेलोसिटी क्या है? v। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सभी केसेस में जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। मीन्स जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन होगा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1 u1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है m1 प्लस m2 v। यहाँ पे थोड़ा इसको रीरेज करेंगे तो v इज इक्वल टू बन जाएगा m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बॉडी की बिफोर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv²। रिलेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए दैट इज हाफ, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है तो बन जाएगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी b का वो 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी u2 0 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज के ई आई, ये बन जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर। अब जब कोलिजन हो गया उसके बाद वो दोनों बॉडी इकट्ठी मूव करना शुरू कर दी उन्होंने, वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी और मास m1 m2 होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा के ई एफ के साथ हम इसको लिखेंगे हाफ मास उसका m1 प्लस m2 वेलोसिटी v का स्क्वायर। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को डिवाइड कर देंगे। मीन्स के ई एफ ओवर के ई आई इज इक्वल टू के ई एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू हमारे पास हाफ m1 प्लस m2 v² अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ m1 u1 का स्क्वायर। हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा m1 प्लस m2 v² अपॉन m1 u1 का स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब जो ये इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है v की दिस इज इक्वल टू m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, इसका हम यूज़ करेंगे अब इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे v की जगह भर देंगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m1 प्लस m2, v की जगह हो जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर, क्योंकि v² है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m1 स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बॉडी ए जो है इसका मास 5 kg है, बी का 10 kg है, तो इन दोनों का कंबाइंड मास 15 kg हो जाएगा। मीन्स जो m1 प्लस m2 इट इज़ ग्रेटर देन m1। सो इफ़
m1 plus m2 greater than m1, then kinetic energy final over kinetic energy initial always less than 1, क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू करोगे 5/15 तो लेस देन वैल्यू आएगी. सो kinetic energy final less than kinetic energy initial. This shows that kinetic energy of the body after collision is less than the kinetic energy of the body before collision. It means kinetic energy is not conserved in inelastic collision. तो हमने ये शो कर दिया कि जो kinetic energy होगी वो कंजर्व नहीं होगी इन केस ऑफ inelastic collision, बट मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है इसकी वैल्यू m1/m1 प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m1/m1 प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन अब बाहर निकालिए, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा m1/m1 प्लस m2 ये आ जाएगा. अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 माइनस m1. तो यहाँ पे m1 के साथ m1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाएगा m2/m1 प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू हाफ m1 u1 का स्क्वायर भर दिया तो ये बन जाएगा m1 m2 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई 2. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m1 m2 u1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2. इस तरह से हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं.